एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम रिटा था। वो अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके पास 20 मुर्गियां भी थीं। उसको मुर्गियों से बहुत प्यार था। वो मुर्गियों का बहुत ख्याल रखती थी और उनको रोज़ाना दाना डालती थी और फिर उन्हीं मुर्गियों के अंडे बाजार बेचकर सामान लेकर आती थी और इसी से ही उनका गुजारा चल जाता था। उसकी दादी भी उससे बहुत प्यार करती थी। रिटा बहुत मेहनती थी। एक दिन वो मुर्गियों के अंडे गिन रही थी तो वो देखती है कि ये तो सिर्फ 19 अंडे हैं। वो बहुत परेशान होती है। वो बाहर जाती है और मुर्गियों को गिनना शुरू कर देती है। तब उसे पता चलता है कि ये तो 19 मुर्गियां हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है। वो अपनी 20वीं मुर्गी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। वो जंगल तक मुर्गी को ढूंढते हुए जाती है, लेकिन उसे मुर्गी कहीं नहीं मिलती। आखिर में वो वापस आकर दादी से पूछती है। दादी, क्या तुमने मेरी मुर्गियों को देखा है? उसकी दादी ना में सर हिला देती है। फिर उसकी दादी उसको कहती है, ये 19 अंडे तो बेच कर आओ। रिटा जाती है और बाजार जाकर वो अंडे बेचकर उसका सामान लेकर आती है। अगले दिन वो दोबारा अंडे गिन रही होती है तो वो देखती है कि आज तो 18 अंडे हैं। वो बाहर जाकर मुर्गियों को गिनना शुरू कर देती है तो आज उसकी एक मुर्गी फिर से गायब होती है। वो फिर उस मुर्गी को ढूंढना शुरू कर देती है। वो जंगल तक उस मुर्गी को ढूंढते हुए जाती है, लेकिन ये मुर्गी भी उसे कहीं नहीं मिलती। आखिर में उसके ज़हन में एक ख्याल आता है। वो रात को एक दरख्त के पीछे छुपकर अपनी मुर्गियों की रखवाली करने लग जाती है। कुछ देर बाद एक आदमखोर आता है और एक मुर्गी को उठाकर चला जाता है। वो भी उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। वो आदमखोर एक गार में चला जाता है। रिटा भी उसके पीछे गार में चले जाती है। वो उसके पास जाकर उससे मुर्गियों के बारे में पूछती है। तुम मेरी मुर्गियां क्यों खा रहे हो? यह मेरी मजबूरी है। मैं राजकुमार था। एक चुड़ैल ने मुझे ऐसा बनाया है। वह एक पहाड़ पर रहती है। उसके पास एक हरा पानी है। मैं इस पानी से ठीक हो सकता हूँ। रिटा पहाड़ पर चढ़कर उस जादूगरनी के घर पहुंच जाती है। वो चुपके से जाती है और उस जादूगरनी पर सुर्ख रंग का पानी डाल देती है। वो जादूगरनी चूहा बन जाती है। फिर वो वहाँ से सब्ज पानी उठाती है और वापस गार में लेकर आती है और इस सब्ज पानी को वो उस आदमखोर पर डालती है। वो एक खूबसूरत शहजादा बन जाता है। ये देखकर रिटा बहुत हैरान हो जाती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो शहजादा रिटा को अपने राज में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है और फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।